स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अवधी भाषा के महान भक्त कवि तुलसीदास की। तुलसीदास जिन्हें भगवान श्री राम का अनन्य भक्त, भगवान श्री राम का अनन्य उपासक कहा जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर माना जाता है सूरदास को, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम के भक्ति करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में 1543 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। लेकिन इनके जन्म के विषय में कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ था तो आम तौर पे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो तुलसीदास के जन्म के साथ ही उनके मुख से राम की ध्वनि निकली थी। यही कारण है कि बचपन का नाम उनका राम बोला था। एक और किंवदंती प्रचलित है, जनश्रुति ये प्रचलित है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ था, तुलसीदास के जन्मजात 32 दांत थे। तुलसीदास के जन्मजात 32 दांत थे, ठीक है। और एक और जनश्रुति तीसरी ये है कि जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ था वो मूल नक्षत्र का समय था, यानी तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। तो तीन बड़ी किंवदंतियां, एक तो तुलसीदास के जन्म के साथ उनके 32 दांत थे, जन्म के बाद रोने के बजाय उनके मुख से राम ध्वनि निकली थी, और तीसरी बात उनका जो जन्म है मूल नक्षत्र में हुआ था। और इनके जो पिता हैं आत्माराम दुबे, वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वो हर तरह के ग्रह नक्षत्र को मानते थे, और यही कारण है कि पिता ने इन सब कारणों से उनका त्याग करने का निश्चय किया। त्याग करने का कारण आपको बता चुके हम। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था, 32 दांत थे, और साथ ही साथ मुख से क्या निकला, राम निकला। तो उन्होंने कहा ये बच्चा जो है राक्षसी प्रवृत्ति का है, इसलिए मैं इसे अपना नहीं सकता, क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे माता पिता और परिवार के लिए जो है घातक सिद्ध होते हैं। तब जाकर परिवार ने ये निश्चय किया, माता ने अपने बच्चे का प्राण रक्षा के लिए घर में काम करने वाली चुनिया नामक दासी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि अब इसका लालन पालन तुम ही करो। यानी पिता ने, माता ने, घर परिवार ने बच्चे को त्याग दिया और इसका लालन पालन दूर कहीं ले जाकर चुनिया नामक दासी ने अपने साथ किया। लेकिन आगे चलकर जब ये किशोरावस्था में पहुंचे तो उस समय किशोरावस्था आते आते तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इनकी जो पालक माँ है, यानी चुनिया नामक दासी जिसने इनका लालन पालन किया, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद तुलसीदास अपने घर को चलते हैं, लेकिन जब यहाँ लौटते हैं तो देखते हैं यहाँ भी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये अपनी शिक्षा दीक्षा में लगते हैं और आगे चलकर इनके शिक्षा गुरु बनते हैं शेष सनातन, जो कि काशी की एक प्रकांड विद्वान होते हैं। और फिर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की नरहरि दास से। शेष सनातन शिक्षा गुरु और नरहरि दास दीक्षा गुरु, शिक्षा और दीक्षा दोनों इन्होंने ली। लेकिन अगर जीवन यापन की बात करें तो जीवन यापन का इनका मुख्य जो साधन था वो था राम के कथाओं का वाचन। कई मंदिरों में, आमतौर पे मंदिरों के घाटों वगैरह पर ये प्रभु श्री राम की कथाएं, रामायण की कथाओं को कहकर जो है वाचन करके यजमान से जो कुछ दक्षिणा मिलता था उसी से इनका जीवन यापन चलता था और उसी से ये अपना पेट पालते थे। आगे ये अपनी कविताओं में भी इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन यदि तुलसीदास की बात किया जाए तो अवधी साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर तुलसीदास का योगदान कुछ है तो वो है उनका अवधी भाषा का रामायण रामचरितमानस। आमतौर पर पुराने समय में
संस्कृत भाषा को विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। यही कारण है कि रामायण को क्षेत्रीय भाषा में कभी भी किसी ने भी अनुवाद नहीं किया था। खुद जब तुलसीदास ने यह तय किया कि मैं रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद करूंगा, तो ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बावजूद तुलसीदास ने न केवल रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम पड़ा रामचरितमानस, बल्कि इतने अच्छे अच्छे टीका टिप्पणी उसमें की गई है कि आज हमारे बीच तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि कई बार तो लोग उसी को रामायण समझ बैठते हैं, जबकि ये उसका अनुवाद है। तो ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, और आगे चलकर जब बात विवाह की आई तो विवाह में भी इनका कथा वाचन ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखा। कैसे, ये देखते हैं हम लोग। इनके कथा वाचन और ज्ञान, साथ ही साथ व्यक्तित्व से प्रभावित थे। व्यक्तित्व से प्रभावित थे एक व्यक्ति जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक इनके व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सुंदर और सुशील कन्या, सुंदर और सुशील बेटी रत्नावली का विवाह करना निश्चय किया। किसके साथ? तुलसीदास के साथ। और फिर तुलसीदास के साथ ब्याह दी गई। कौन? रत्नावली। रत्नावली इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी अत्यंत सुंदर थी कि उसके रूप पर इतना ज़्यादा मोहित थे तुलसीदास कि एक समय ऐसा आया कि उसके मोह और प्रेम के बंधन में इस कदर बंध गए तुलसीदास कि सच पूछिए तो अपने प्रिय राम को भी भूल गए। इतना ज़्यादा मोह और प्रेम में पड़ गए। एक समय की बात है, बताया जाता है कि एक दिन रत्नावली बिना तुलसीदास को बताए हुए अपने मैके चली गई, अपने पिता के पास। जब तुलसीदास घर पहुँचे और तुलसीदास को ये पता चला कि पत्नी रत्नावली जो है ससुराल चली गई है, अर्थात अपने पिता के पास चली गई है, तो आधी रात को, भादो मास का महीना था, भादो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसमें, भादो मास का महीना था, चारों तरफ नदी नाले जितने भी जलाशय हैं सब पानी से भरे हुए थे, और उसी बीच अंधेरी रात में अपने ससुराल की ओर चल दिए रत्नावली से मिलने के लिए। कौन? तुलसीदास। बताया जाता है कि जिस समय यमुना नदी के किनारे, वो नदी यमुना थी, यमुना नदी के किनारे जब पहुँचे तुलसीदास, तो देखते हैं कि यमुना नदी जो है बाढ़ से एकदम लबालब, पानी से लबालब भरी हुई है। बाढ़ का पानी दोनों कोर को, दोनों छोर को जो है एकदम पकड़े हुए है। पार करे तो कैसे करे। आगे चलकर जब इन्होंने देखा तो लकड़ी का एक गट्ठर बहा जा रहा था, जिस पर ये सवार होकर नदी को पार कर गए। लेकिन पार कर गए तो पता चला कि ये अकड़ी हुई एक लाश थी, लकड़ी का कोई गट्ठर नहीं था। फिर जब घर के पास पहुँचे तो घर में सब सोए हुए हैं, तो मुख्य दरवाजे से ना घुसकर ये खिड़की से घुसे और डायरेक्ट पहुँचे किसके कमरे में? रत्नावली के कमरे में। जब रत्नावली ने अचानक अपने पति को देखा तो कारण पूछा, तो तुलसीदास ने बताया कि मैं तुमको ले जाने आया हूँ। जब ये बात रत्नावली ने सुना तो रत्नावली जो है बहुत खींच गई, रत्नावली को बहुत गुस्सा आया, और रत्नावली ने उनको डांटते हुए एक दोहा कहा, उनको डांटते हुए एक दोहा पढ़ा। इसी दोहे के चलते इनका वैराग्य हो गया। दोहा क्या है उसको सुनिए। रत्नावली ने कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ। अस्थि चर्म मम देह यह, तासों ऐसी प्रीति, तनकू जो होती राम से, तो होत भव भय भीति। रत्नावली ने कहा कि धिक्कार है आपके ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूँ नाथ, धिक्कार है आपको आपके ऐसे प्रेम को जो आपको लज्जा नहीं आई। मेरे पीछे पीछे आप क्या किए? दौड़े चले आए। मेरे हाड़ मांस के इस शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी
थोड़ा सा भी प्रेम यदि आपने प्रभु श्री राम से कर लिया होता तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण हो गया होता। आप जीवन में निराश, हताश और परेशान नहीं रहते। जैसे ही ये बात सुना, किसने? तुलसीदास ने, उनका मोह भंग हो गया। तुलसीदास को लगा कि जिस पत्नी के प्रेम में पागल होकर हम इस आधी रात को इतने संकटों को झेलकर यहाँ पहुँचे हैं, वही पत्नी इस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रही है। तुलसीदास का मोह भंग हुआ। तुलसीदास का मोह ऐसा भंग हुआ कि उल्टे पांव वहाँ से वो लौटे और आकर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। और यहीं से रामचरितमानस का जन्म हुआ। रामचरितमानस उन्होंने लिखा, हनुमान बाहुक उन्होंने लिखा, विनय पत्रिका उन्होंने लिखी, और फिर कभी अपने पत्नी से मिलने नहीं गए। और आगे का जो पूरा जीवन है वो एक संत की तरह उन्होंने बिता दिया, श्री राम की भक्ति में लगा दिया, श्री राम के पदों को लिखने में बिता दिया, और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि अवधी साहित्य से लेकर हिंदी साहित्य में आज प्रमुख राम मार्गी, सगुन भक्ति का जो राम मार्गी शाखा है, उस शाखा के सबसे प्रमुख कवियों के रूप में आज गिना जाता है। किसको? तुलसीदास को। तो ये थी इनकी कहानी। अगर मृत्यु की हम बात करें, अगर तुलसीदास की मृत्यु की हम बात करें तो 1623 ईस्वी में लगभग इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और एक भरा पूरा जीवन जीकर तुलसीदास इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी रचनाओं की बात अगर हम करें तो उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही मार्मिक हैं, उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। जितनी उस समय थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और साथ ही साथ अगर इनके विशेष योगदान की हम बात करें तो जिस समय इनका जन्म हुआ था या जिस समय इनका काल था, उसी काल में अब्दुल रहीम खान ने खाना यानी रहीम कवि भी हुए, महाराजा मान सिंह हुए, नाभादास हुए, मधुसूदन सरस्वती हुए, टोडरमल हुए। ये सब जो है इनके क्या थे? साथी संगी थे, स्नेही थे। अगर रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाओं में रामलला, नछु, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और इसके अलावा 44 छंदों की हनुमान बाहुक, 44 छंदों की जो हनुमान बाहुक उनकी रचना है, उसको कवितावली का ही एक अंग माना जाता है। और इतनी बड़ी रचनाकार का अंत हो गया सन 1623 ईस्वी में। सन 1623 ईस्वी में। और न केवल ये एक अच्छे कवि थे बल्कि व्यवहार कुशल भी थे, मृदुभाषी थे, लोगों के प्रति सहिष्णु थे। और इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व का अंत हो गया। ये जीवनी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लगातार आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।